कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हॉट, कूल, आर्काइव, एक्सेस टियर, फिर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हमने देखी थी, रीहाइड्रेट टाइम देखा था, सॉफ्ट डिलीट देखा था। ठीक है? आज हम कुछ-कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉब वर्जनिंग देखेंगे, फिर ब्लॉब स्नैपशॉट्स देखेंगे। उसके बाद हम एक डॉट नेट का एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखेंगे कि डॉट नेट के प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? सो ये आज हम देखने वाले हैं 3 चीज़ें। तो चलते हैं हम हमारे स्टोरेज अकाउंट पे। ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है। यहाँ पे मेरा कंटेनर है। तो अभी मुझे इसमें वर्जनिंग एनेबल करना है। वर्जनिंग एनेबल क्यों करना है हमको? तो अभी वर्जनिंग एनेबल इसलिए करना है ताकि अगर कोई फ़ाइल में चेंज होता है तो उसका एक रेप्लिका बनता रहे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं टोनी स्टार्क वाले कंटेनर में जा रहा हूँ, मेरे पास इतनी सारी फाइल्स है। तो एक मेरे पास ये vmware.txt फाइल है, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। मैं एडिट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ कि दिस इज़ अ डेमो कंटेंट, दिस इज़ एन अपडेटेड कंटेंट, ठीक है? और मैं सेव करता हूँ। अभी ये सेव हुआ, ये चेंजेस हुआ, लेकिन मुझे पुरानी वाली फ़ाइल का कंटेंट चाहिए, तो मैंने सैंपल एक लाइन ही लिखा है। अगर समझो हमने 3 पेज ऐड किए, 3 पेज डिलीट कर दिए, 20 पेज मॉडिफ़ाई कर लिए, तो कैसे पता चलेगा? पुराने वर्ज़न पे जाना हो, यानी पुराने फ़ाइल को रिस्टोर करना हो, तो उसमें हमारे पास वर्ज़निंग आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ज़न्स है, तो फिलहाल नो प्रीवियस वर्ज़न्स फाउंड, हमारा यहाँ पे वर्ज़निंग इनेबल्ड नहीं है। मेरा वर्ज़निंग यहाँ पे इनेबल्ड नहीं है। कौन ड्रॉप हुआ? जगदीश ड्रॉप हुआ। जगदीश, भाविक जगदीश ने क्या रीजॉइन करे, एडमिट કર્યું છે પણ એનો ઇન્ટરનેટનો ઇશ્યુ છે. Just wait, Santosh sir. He's on call. ઓકે, अब Uh, એટી Jagdish. એને નહીં નહીં રીજોઈન કરીને એને પાછું કરી દીધું એમ કહે. હા, એને રીજોઈન કર્યું, મેં એડમિટ કર્યું પણ એ એડમિટ નહીં થઈ રહ્યો, એડમિટિંગ જ બતાડે છે. હા રાઈટ રાઈટ. हाँ, आई गयो जगदीश. इज जगदीश ऑडिबल? यस यस संतोष भाई यस. ओके. सो यहाँ पे मेरा वर्जनिंग एनेबल्ड नहीं है, अभी मुझे वर्जनिंग एनेबल करना है, तो मैं वर्जनिंग कैसे एनेबल कर सकता हूँ? तो हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट पे, तो वो स्टोरेज अकाउंट लेवल पे एनेबल होता है, कंटेनर लेवल पे नहीं एनेबल होता है। तो ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है, ठीक है? मैं उसको हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है। तो यहाँ पे हमको डेटा मैनेजमेंट में आना है और डेटा प्रोटेक्शन में आना है। डेटा प्रोटेक्शन में गए हम, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रैकिंग है, उसमें ट्रैकिंग में मेरे पास है एनेबल वर्जनिंग फॉर ब्लॉब्स, एनेबल वर्जनिंग फॉर ब्लॉब्स, इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, तो बोल रहा है यूज वर्जनिंग टू ऑटोमेटिकली मेंटेन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ योर ब्लॉब्स। ब्लॉब क्या है? यानी मेरा कोई भी कंटेंट है वो मेरा ब्लॉब है। कंटेनर क्या है? जिसमें मेरा ब्लॉब सेव होता है, जैसे ये मेरा vmware.txt फाइल था, वो मेरा एक ब्लॉब है। वो किसमें पड़ा है? टोनी स्टार्क नाम के ब्लॉब कंटेनर में पड़ा है। तो मैं ट्रैकिंग एनेबल कर रहा हूँ, वर्जनिंग एनेबल कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है? वर्जनिंग मैंने एनेबल कर दिया है और सेव कर दूंगा मैं। मैंने अभी वर्जनिंग सेव कर दिया है। अभी चलते हैं वापस कंटेनर पे, टोनी स्टार्क वाले कंटेनर पे, और ये मेरा फाइल है, तो इस फाइल के अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अब इसको मैं एडिट में जा रहा हूँ, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, मैं ये डेमो लाइन निकाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही सेव किया, ठीक है? तो मैं वर्जन्स पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा वर्जन नहीं आया है अभी, रिफ्रेश करता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। एनेबल तो किया, 1 मिनट चेक। ठीक है, अभी मैंने एनेबल किया है वर्जनिंग, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कीप ऑल वर्जन्स का ऑप्शन। उसके अलावा डिलीट वर्जन्स आफ्टर इन डेज। अभी अगर मुझे 7 दिन पुराना, 30 दिन पुराना, 60 दिन पुराना, 180 दिन पुराना वर्जन नहीं चाहिए, तो मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ।
भाई मुझे 180 दिन पुराना वर्जन नहीं चाहिए, ताकि इतनी बार डेटा मॉडिफाई हो जाएगा 6 महीने में, 180 डेज में या 3 महीने में, ठीक है, 90 डेज में। तो ये क्या मतलब है पुराने वर्जन का, नहीं चाहिए मुझे, तो वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि जितने वर्जन होंगे उतना मेरा डेटा स्टोरेज भी तो कंज्यूम होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक वर्जन की फाइल है तो उसका एक वर्जन है तो जो भी है उसका केबी साइज, अगर 6 वर्जन बन गए उसके तो 6 वर्जन के जो भी डिफरेंशियल चेंजेस होंगे उसका स्टोरेज तो कंज्यूम होगा, राइट? तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल कीप ऑल वर्जन्स पे ही रहने देता हूँ और हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। मैं वापस कंटेनर्स पे जा रहा हूँ, टोनी स्टार के कंटेनर पे, मेरे ब्लॉक पे, वर्जन्स पे, तो यहाँ पे कोई वर्जन नहीं है, हम एडिट करते हैं फाइल को। सेव करते हैं और वर्जन्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे मेरा वर्जन बन गया है, यहाँ पे मेरा वर्जन बन गया है। मैं भी और एक मॉडिफिकेशन करता हूँ, इस लाइन को डिलीट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो मैं वर्जन्स पे जाऊँ तो मेरा दूसरा वर्जन बन गया है, दूसरा वर्जन बन गया है। तो मैं फिर से इसमें कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ, मैं फिर से सेव करता हूँ, तो मेरा तीसरा वर्जन बन गया है। भाई मैं चाहता हूँ मुझे ये वाला जो मेरा वर्जन था ये मुझे करंट वर्जन बना देना है, तो ये मेरा वर्जन डिलीट नहीं होगा, ये मेरा वर्जन डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा एक नया वर्जन बन जाएगा जो इसका कॉपी उठा लेगा। हम देखेंगे, अभी मैं इसको मेक एज करंट वर्जन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा चौथा वर्जन आ गया, यानी ये और ये मेरे दोनों वर्जन सेम है, ये मेरे दोनों वर्जन सेम है। ठीक है, अगर हम चल के कंटेंट देखें तो हम देख सकते हैं, ठीक है, ये अभी मेरा वापस आ गया, यानी अगर मैं इसको इस वाले वर्जन को वापस रिस्टोर कर रहा हूँ तो यानी मेरा एक नया वर्जन बन गया। अभी मैं एडिट करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा वापस वो वाला ही कंटेंट आ गया जो इस वर्जन में था, इस वर्जन को मैंने करंट बनाया तो अभी ये वर्जन से ये वर्जन आया, सेम कॉपी है। उतने वर्जन मेरे बनते जाएंगे, उतने वर्जन मेरे बनते जाएंगे। अभी मैं चल के वर्जनिंग डिसेबल कर देता हूँ और देखता हूँ फिर ये डेटा रहेगा चला जाएगा। मैं चलता हूँ मेरे डेटा स्टोर पे, डेटा मैनेजमेंट में, डेटा प्रोटेक्शन में, ट्रैकिंग में, और मैं बोलता हूँ डिसेबल वर्जनिंग, मैं वर्जनिंग डिसेबल कर दे रहा हूँ और सेव कर देता हूँ, यानी मैंने वर्जनिंग डिसेबल कर दिया है। ठीक है, अभी मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, नहीं तो हमको 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं डेटा स्टोरेज कंटेनर्स पे, ब्लॉक कंटेनर पे, ये मेरा ब्लॉक कंटेनर है टोनी स्टार। चलेंगे हम vmware.txt फाइल पे, और अभी मेरे पास 5 वर्जन है, 5 वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे साइज दिखा रहा है क्या क्या साइज है इनकी केबीस में। ठीक है, सबकी अलग अलग साइज है केबीस में। अभी मैं एडिट करता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। अभी मैं वर्जन पे जाऊंगा, छठा वर्जन आ गया है लेकिन मैंने डिसेबल कर दिया है, तो यानी वो अप्लाई नहीं हुआ है। फिर से हम रिफ्रेश कर देंगे एक बार, 5 मिनट्स टू 30 मिनट्स लगता है वो अप्लाई होने में। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर से वर्जन पे, फिर से फाइल पे, फाइल में मॉडिफाई करता हूँ, दिस इज द 7th वर्जन ऑफ द फाइल, सेव वर्जन्स पे, कोई भी अप्लाई नहीं हुआ है, तो चेक करना पड़ेगा एक बार और। मैंने डिसेबल कर दिया है वर्जन, स्टिल वो अप्लाई नहीं हुआ है। मैं चलता हूँ कंटेनर्स पर और इधर रिफ्रेश कर देता हूँ। करते हैं फाइल को, अभी मेरे पास फिलहाल 7 वर्जन है, इसमें बोलता हूँ दिस इज द 8th वर्जन, 8th वर्जन ऑफ द फाइल, और सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा वर्जन नहीं आया, मेरे साथ ही वर्जन दिखा रहा है, 3 3 6 एक साथ।
ठीक है, मेरा वर्जनिंग डिसेबल्ड है, यानी अभी मेरा कोई वर्जनिंग नहीं आया, लेकिन मेरे पुराने वर्जन्स डिलीट नहीं हुए हैं। मैं अभी भी क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है, मैं 6th वर्जन को लेता हूँ और मेरे पास करंट वर्जन बना देता हूँ। मेरा ये करंट वर्जन बन गया है। हम देख सकते हैं कि मेरा करंट वर्जन बन गया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Just give me a second. स्टोर के ओके, सो मैंने वर्जनिंग, जो मेरा वर्जनिंग जब एनेबल्ड था, वो वर्जन को मैंने मेक एज करंट वर्जन कर दिया, मेक एज करंट वर्जन कर दिया, तो मेरा करंट वर्जन हो गया। हम देख सकते हैं अभी फॉर एग्जांपल मैं ये वर्जन ले रहा हूँ और मैं इसको मेक एज करंट वर्जन कर दे रहा हूँ, तो मेरा ये करंट वर्जन हो गया। यानी मेरे वर्जन एज इट इज रहे, मेरे वर्जन्स डिलीट नहीं हुए हैं, मेरे वर्जन्स एज इट इज रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? जगदीश, भाविक, कुंदन, भगीरथ? यस यस करेक्ट। राइट। अभी इसके बाद हमारे पास है स्नैपशॉट का कंसेप्ट। तो स्नैपशॉट क्या होता है? तो स्नैपशॉट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर कंटेंट। स्नैपशॉट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर कंटेंट, राइट। क्लोन बोल सकते हैं उसको। हाँ, क्लोन बोल सकते हैं, क्लोन बोल सकते हैं। स्नैपशॉट्स जैसे हम लेते हैं, ठीक है, स्नैपशॉट्स हम हाँ जैसे लेते हैं, करेक्ट। यस यस तो हम देखेंगे अभी स्नैपशॉट्स कैसे लेना है, हमारे ब्लॉब स्टोरेज में ही स्नैपशॉट कैसे लेना है, हम वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉब तो स्टोरेज है, उसका ये प्राइस लगता है, उसका प्राइस भी लगता है। सर्विस फ्री है, स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा। ओके ओके ठीक। है नी? है नी? चलो, निकल। ठीक है, सो स्नैपशॉट का और ये हमारा सर्विस फ्री है, उसका माइक्रोसॉफ्ट सर्विस का पैसा नहीं लेगा, लेकिन स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा। अभी स्नैपशॉट आप लोगे, डेटा का, डेटा समझो 2 जीबी का डेटा है, तो उसका स्नैपशॉट लिया तो 2 जीबी का एक्स्ट्रा स्टोरेज होगा, तो उसका आपका स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा। ठीक है, सो अभी ये जैसे मेरा फाइल है, ये मेरा फाइल है, इसका मुझे स्नैपशॉट लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास स्नैपशॉट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही क्रिएट स्नैपशॉट किया, ये हमारा स्नैपशॉट हो गया। अभी मैं चल के इस कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी स्नैपशॉट में क्या, मैंने सिलेक्ट किया इसको और प्रोमोट कर दिया, प्रोमोट यानी रिस्टोर कर दिया मैंने। ठीक है, रिस्टोर कर दिया, मैं प्रोमोट कर देता हूँ। एडिट में जा रहा हूँ तो मेरा कंटेंट वापस आ गया। अभी मैं इसको कंटेंट को मॉडिफाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेव किया। अभी मैं स्नैपशॉट पे गया, फिर से मैंने स्नैपशॉट क्रिएट किया, अभी मेरे 2 स्नैपशॉट हो गए। अभी मैं जाके इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अभी मेरे तीसरा स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं, तो मेरे 3 स्नैपशॉट हो गए, यानी मेरा
138 बाइट्स, 165 बाइट्स, 209 बाइट्स, ये इतना मेरा टोटल स्टोरेज कंज्यूम हो रहा है। मेरा स्नैपशॉट का सर्विस फ्री है, स्टोरेज का पैसा लगेगा और स्टोरेज एक्सेस करने का भी पैसा लगेगा। हमने कल देखा था हॉट टियर, कोल्ड टियर, कूल टियर और आर्काइव टियर। इसका एक्सेस का भी पैसा लगता है और स्टोरेज का भी पैसा लगता है। ठीक है? तो अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको रिस्टोर मार सकता हूँ, वापस प्रमोट कर सकता हूँ। ठीक है? ये मेरा कंटेंट आ गया। दूसरे स्नैपशॉट को प्रमोट कर सकता हूँ, उसमें वाला कंटेंट आ गया। ठीक है? भाई मैं तीसरे वाले स्नैपशॉट को भी प्रमोट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से कंटेंट आ गया। यानी मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए, स्नैपशॉट्स लिए, वो मैं कोई भी स्नैपशॉट रिस्टोर कर सकता हूँ, लेकिन वो अगर स्टोर्ड रहेंगे तो स्टोरेज का कॉस्ट मुझे देना है। यस जगदीश? संतोष भाई हम्म। स्क्रीनशॉट थी ફરીથી બતાવો ને મને એકવાર ब्लॉग पर गए આપણે, ઓકે વર્ઝન્સ છે એની બાજુમાં સ્નેપશોટ્સ, ઓકે 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 એડિટ છે, અહીંયા એડિટ કરતા હતા ફાઇલ, here we have snapshots, here we have versions. क्लियर? मैं यहाँ से वर्जन भी डिलीट कर सकता हूँ, ओके ओके स्नैपशॉट जाके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है? मैं तीनों स्नैपशॉट डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है? मैंने तीनों स्नैपशॉट्स डिलीट कर दिए। अभी हम चल के विंडोज 10 की मशीन ऑन करते हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक विंडोज 10 का मशीन है, सॉरी मैं वर्चुअल मशीन्स पे चलूंगा। हमारे पास विंडोज 10 का मशीन है, उस पे मेरा विजुअल स्टूडियो डला हुआ है। तो हम विजुअल स्टूडियो पे चलेंगे, वहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखेंगे .NET का, और उससे हम देखेंगे कैसे मैं ब्लॉब कंटेनर बना सकता हूँ सी शार्प के या .NET के स्क्रिप्ट से। कोडिंग सी शार्प में होगा, प्लेटफॉर्म होगा, रन टाइम जो मेरा होगा .NET 6 होगा। तो मेरा विंडोज 10 का मशीन ऑन हो रहा है, वेट करेंगे हम। ठीक है? हम इसको कॉपी करेंगे अभी, आईपी एड्रेस को, और मशीन पे लॉग इन करेंगे। मेरा मशीन अप हो रहा है। I don't know, ये क्या हुआ, फिर से हम ट्राई करेंगे सेशन। ठीक है? मेरा मशीन लॉग इन हो गया। हम विजुअल स्टूडियो लॉन्च करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, अभी मशीन बूट हुआ है, एक बार उसे बूट हो जाने देंगे। मैं विजुअल स्टूडियो लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है? ये मेरा विजुअल स्टूडियो लॉन्च हो गया है। इसमें मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करूंगा, और ये मैं प्रोजेक्ट जो जाऊंगा, यहाँ पे मैं कंसोल ऐप सेलेक्ट करूंगा। लोड होने देते हैं हम। ये मेरा जो कंसोल ऐप है उसके साथ वो टेम्पलेट लूंगा मैं। नेक्स्ट, मैं यही नाम रहने दूंगा, कंसोल ऐप 1। मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मेरा फ्रेमवर्क जो रन टाइम होगा .NET 6.0 में ले रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरा ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट होगा कंसोल ऐप का। इसमें हम .NET 6 का या सी शार्प का एक छोटा सा 6-7 लाइन का कोड लिखेंगे।
ठीक है, अभी पहले तो ये मैं जो डिफ़ॉल्ट कोड है इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए। और यहाँ पे मुझे एक पैकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊँगा टूल्स में। तो मशीन स्लो चल रहा है, हाँ, टूल्स में जाएँगे, न्यू गेट पैकेज मैनेजर में जाएँगे, उसके बाद मैनेज न्यू गेट पैकेज में जाएँगे। ब्राउज़ में जाएँगे, हम यहाँ में ब्राउज़ में सर्च करेंगे हम, लोड होने देते हैं पहले। हाँ, सर्च करेंगे azure.storage.blobs। ठीक है, पहले आ गया azure.storage.blobs, ये सिलेक्ट करेंगे हम। हमारा ऐप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट हमारा जो है इंस्टॉल करेंगे। तो ये बाइनरीज़ इंस्टॉल कर रहा है उस पैकेज की। हाँ भई, अप्लाई कर दो इस प्रोजेक्ट पे एंड एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया। अभी हम वापस ऊपर जो टैब है मेरा, ठीक है, ये न्यूगेट का टैब है, इसको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ और अपने प्रोग्राम पे वापस आ गया मैं, अपने प्रोजेक्ट पे वापस आ गया। अब मुझे यहाँ पे छोटा-सा कोड लिखना है। यहाँ पे मुझे छोटा-सा कोड लिखना है। तो मैं क्या कोड लिखूँगा? यूजिंग azure.storage.blobs। उसके बाद मैं स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा। स्ट्रिंग में मुझे क्या डिफाइन करना है? कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करना है, क्योंकि मुझे मेरे अज़ूर के क्लाउड में मेरे कंटेनर के साथ कनेक्ट होना है, तो मुझे स्टोरेज अकाउंट का कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ठीक है? कनेक्शन स्ट्रिंग क्या आएगा मेरा? तो मैं अभी तो कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ये हम सबसे लास्ट में डालेंगे। ठीक है? स्ट्रिंग दूसरा हम डालेंगे कंटेनर नेम, मुझे कौन से कंटेनर को बनाना है, किस नाम का कंटेनर बनाना है। तो मैं बोलूँगा कंटेनर नेम मुझे चाहिए स्क्रिप्ट्स नाम का मुझे कंटेनर चाहिए। ठीक है? भाई मैं एक फंक्शन लिखूँगा, blob सर्विस क्लाइंट blob सर्विस क्लाइंट इज़ इक्वल टू न्यू blob सर्विस क्लाइंट। उसमें मैं कनेक्शन स्ट्रिंग दे दूँगा मेरा। उसके बाद मैं अवेट फंक्शन डालूँगा, अवेट blob सर्विस क्लाइंट डॉट क्रिएट blob कंटेनर। एसिंक मेथड चाहिए, कंटेनर नेम मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है। ठीक है? कंटेनर नेम स्क्रिप्ट्स डिफाइन कर दिया है मैंने और एक फंक्शन क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है? अभी मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है मैसेज, स्क्रीन पे मुझे प्रिंट करवाना है console.writeLine। स्क्रीन पे मुझे प्रिंट करवाना है मैसेज, कंटेनर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मेरे को स्क्रीन पे मैसेज टाइप करवाना है। इतना ही कोड है मेरा। अभी मुझे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देना है, तो मैं कनेक्शन स्ट्रिंग क्या दूँगा? तो कनेक्शन स्ट्रिंग में हमको हमारे एक्सेस की का कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। तो ये मेरा जो स्टोरेज अकाउंट है, हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट पे। ये जो मेरा स्टोरेज अकाउंट है, ठीक है? यहाँ पे सिक्योरिटी और नेटवर्किंग में हमने परसों देखा था एक्सेस कीज़। सो एक्सेस कीज़ में मेरे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है? मुझे ये कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करना है। जस्ट अ सेकंड। राइट, सो ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग उठाना है। मैं शो करूँगा, मैं कॉपी करूँगा कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं जा रहा हूँ वापस मेरे विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर दूँगा। सॉरी। मैं फिर से कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ इस मशीन पे।
portal.azure.com. लॉगिन हो गया, हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट्स पे हमारे। थोड़ा स्लो चल रहा है दोनों। लॉन्च विजुअल स्टूडियो, पता नहीं प्रोग्राम सेव हुआ कि नहीं सेव हुआ। ये मेरा ओपन था, नहीं, हाँ कंसोल ऐप था। ये मेरा था, हाँ। ठीक है, मेरा कंसोल ऐप सिर्फ मेरे को स्ट्रिंग देना है यहाँ पे। मैं फिर से ब्राउजर लॉन्च करता हूँ। हम चलेंगे स्टोरेज अकाउंट पे। मशीन परेशान कर। मैं स्टोरेज अकाउंट लूंगा, एक्सेस कीज में जाएंगे। ठीक है, फिर गो टू एक्सेस कीज। मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को शो करूंगा, कॉपी करूंगा, चलेंगे हम विजुअल स्टूडियो पे, कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर देंगे। मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है कहीं पे, ठीक है। तो एरर पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर की लाइन पे तो कुछ है ही नहीं, मैं लाइन डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एरर 0 दिखाना चाहिए, एरर 0 दिखाना चाहिए। मैं सेव कर लेता हूँ इसको। कॉलन लास्ट में कॉलन करना है सेम नंबर के लाइन पे। हाँ, करेक्ट 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 राइट। ठीक है, मेरा एरर निकल गया। अभी हम यहाँ पे कंटेनर में चलेंगे हम। तो कंटेनर पे मेरे पास स्क्रिप्ट्स नाम का कंटेनर नहीं है, ब्लॉब नहीं है। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा।
राइट, मैसेज आ गया कंटेनर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी मेरा कोड अच्छे से काम कर गया। हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्रेश मार देते हैं, तो मेरा स्क्रिप्ट्स नाम का कंटेनर आ गया। लेकिन ये प्राइवेट कंटेनर है, यानी इसका कंटेंट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। भाई मुझे कंटेनर बनाना है लेकिन वो मुझे पब्लिक देना है, यानी अगर मैं इसमें जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे चेंज एक्सेस जो मैंने प्राइवेट दिया है मुझे बाय डिफॉल्ट ब्लॉब एक्सेस दे देना है, ताकि कंटेंट एक्सेसिबल हो यूआरएल के थ्रू। ठीक है, मुझे चेंज एक्सेस है जो ये ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस एनेबल रखना है कोड में से ही मुझे एनेबल रखना है। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले जाएंगे कंटेनर्स पे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक मेथड यूज करूंगा, यूजिंग Azure Storage Blobs Models, ये मेथड यूज करूंगा। मैं कंटेनर का नाम दे रहा हूँ स्ट्रिंग स्क्रिप्ट्स वन दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन डिफाइंड है कंटेनर नेम, ठीक है, अवेट वाला मेथड, उसमें मैं आगे सिर्फ स्टेटमेंट लगाऊंगा, कॉमा Azure Storage इसको क्लोज कर देता हूँ, मेरा मेमोरी का इशू हो रहा है शायद। एप्लीकेशन फिर से क्रैश हो गया। मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा यूजिंग Azure sorry using Azure Storage Blobs Models, और यहाँ पे कंटेनर नेम के आगे मैं डिफाइन करूंगा पब्लिक, सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा आ गया पब्लिक एक्सेस टाइप ब्लॉब, पब्लिक एक्सेस टाइप ब्लॉब देना है, लेकिन इसके आगे मुझे देना है Azure Storage Blobs डॉट मॉडल्स, जो मैंने ऊपर मेथड डिफाइन किया है। Azure dot storage dot blobs dot ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी मैं इसको रन करूंगा। पासवर्ड कंट्रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा ओके ओके, ठीक है, मेरा बैड है, यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट्स वन दे देना है, मैंने कंटेनर का नाम चेंज नहीं किया। स्क्रिप्ट्स वन दे दूंगा मैं, और मैं रन करूंगा प्रोग्राम को। हम लोग सेम कंटेनर को पब्लिक एक्सेस नहीं दे सकते इसमें। उसके लिए दूसरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा ना, ये तो हम क्रिएट कंटेनर का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, मॉडिफाई का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अभी वो पूरा डेवलपमेंट साइड चला गया, मैं तो ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ हम कैसे। हाँ, नहीं लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। हम चलते हैं अभी हमारे इधर पे ही कंटेनर्स पे, मेरा स्क्रिप्ट वन आ गया है और हम देख सकते हैं एनोनिमस एक्सेस ब्लॉब है। मैं कंटेनर पे जाऊंगा, चेंज एक्सेस, तो मेरा ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस एनेबल्ड है, प्राइवेट नहीं है ये। इस तरह हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू भी हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? यस, नो? यस यस। इजी है स्क्रिप्ट, 4-5 लाइन का, ठीक है। मतलब ये प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो एग्जाम में ये नहीं आएगा क्वेश्चन, सो डोंट नीड टू वरी, ठीक है। और अगर इसका कोड चाहिए तो मैं इधर डाल सकता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोट डाल देता हूँ। 2-3 दिनों के अंदर ये वाला सेशन सबसे इजी है। क्या? 2-3 दिनों के अंदर वाला में से ये सेशन सबसे इजी था। ये सेशन सबसे ईज़ी था। मैंने कोड चैट बॉक्स में डाल दिया है, अगर कोड चाहिए तो, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अच्छा